अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एनिमेशन की और दीगर टेक्निक सीखेंगे कि एनिमेशन किस तरीके से और की जा सकती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना सिखाया था, जो कि कुछ इस तरीके से थी। मैंने हर फ्रेम के ऊपर ऑब्जेक्ट को मूव किया था और इस तरीके से जब इन सारे फ्रेम्स को मैंने एक साथ एंटर की प्रेस करके प्ले किया तो हमें स्टेज के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ नज़र आया। अब अगर ये तो सिर्फ मैंने 7 फ्रेम्स के ऊपर एक एनिमेशन बनाई थी, लेकिन अगर आप कोई किसी बड़ी एनिमेशन पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको 200, 300, 400 फ्रेम्स के ऊपर काम करना है, तो उस केस में फिर आपको 1 बाय 1 हर फ्रेम को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए फ्लैश के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनके ज़रिए हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन पे काम नहीं करते, बल्कि हम ऑटोमेटिकली फ्रेम्स को जनरेट करवा लेते हैं। तो आए अब उस पर काम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली फ्रेम्स किस तरह से जनरेट होंगे, तो लेट्स सी। मैं इसके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और जैसे लास्ट टाइम मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, सपोज़ इस बार भी एक बॉल बना लेता हूँ। मैंने एक बॉल क्रिएट कर ली और सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लिया और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको हम सिंबल बनाएंगे, तो राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और कन्वर्ट टू सिंबल, मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। क्लिक किया इसके ऊपर, ग्राफिक नाम रखा इसका, और क्योंकि मैंने एक बॉल ही बनाई है तो मैं इसका नाम बॉल ही रख देता हूँ। एक मूवी में आप एक ही नाम के 2 सिंबल्स नहीं बना सकते, तो अगर आपने एक मूवी में एक बॉल नाम का सिंबल बना लिया, तो अगर दूसरी बॉल आप बना रहे हैं तो उसका नाम चेंज आपको करना पड़ेगा। ग्राफिक सेलेक्ट किया, इसका नेम दिया मैंने और ओके कर दिया। देखें ओके करते ही ये लाइब्रेरी में आ गए। अब मैं इसको एनिमेट करना सिखाता हूँ आपको कि एनिमेशन अब इसकी हम कैसे करेंगे विदाउट मेकिंग ईच फ्रेम बाय आवरसेल्व्स। तो इसके लिए मुझे सिर्फ ये करना होगा कि सपोज़ मैं ये एनिमेशन 50 फ्रेम्स के ऊपर बनाना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट फ्रेम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर दिया और उसको सिंबल भी बना दिया, और उसके बाद अब मैं फ्रेम नंबर 50 पे आऊँगा और यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा ताकि ये फ्रेम सेलेक्ट हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम एंटर करूँगा। तो की फ्रेम एंटर करने के लिए मुझे F6 की कीबोर्ड पे दबानी होगी। मैंने F6 की दबाई, तो अब देखें कि ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया और ये फिल हो गया है। ये सारे जो फ्रेम्स हैं ये ब्लैंक फ्रेम्स हैं, खाली फ्रेम्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जबकि अब ये पूरा फिल हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है एरिया, तो इसका मतलब है कि ये सारे फ्रेम्स अब फिल हो गए और इन फ्रेम्स पे क्या है, यही ऑब्जेक्ट है हर फ्रेम पे। तो अब देखें मैं क्लिक करता हूँ हर फ्रेम के ऊपर, तो देखें आपको स्टेज के ऊपर ये बॉल नज़र आ रही है, ठीक है, हर फ्रेम के ऊपर। अब मुझे चूँकि बॉल को एनिमेट करना है तो मैं फ्रेम नंबर 50 पे आता हूँ, जो कि मैंने लास्ट फ्रेम बनाया है अपना, और बॉल को स्टेज के एंड पे पहुँचा देता हूँ। अब फ्रेम नंबर 1 पे बॉल स्टेज के स्टार्टिंग में और फ्रेम नंबर 50 पे बॉल स्टेज के एंड में है। फ्रेम नंबर 1 पे स्टार्ट में और फ्रेम नंबर 50 पे एंड में। लेकिन अगर अब मैं यहाँ बीच में कहीं क्लिक करता हूँ तो देखें बॉल अपनी जगह स्टेडी है। इट मीन्स 1 से लेके 49th फ्रेम तक बॉल स्टेज के स्टार्टिंग में ही है, जबकि सिर्फ 50th फ्रेम पे आके बॉल यहाँ है। जबकि मुझे बीच के फ्रेम्स में बॉल को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाना है ताकि बॉल यहाँ तक
पहुंच जाए। अब ये काम मैं खुद नहीं करूँगा, बल्कि ये काम मुझे फ्लैश करके देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम के दरमियान कहीं पे भी राइट क्लिक करना है। मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट मोशन ट्विन। क्रिएट मोशन ट्विन ये ऑप्शन क्या करेगा कि स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम के दरमियान के सारे फ्रेम्स ऑटोमेटिक खुद जनरेट कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें एक एरो बना हुआ आगे और कलर चेंज हो गया। मीन्स यहाँ पे हमने मोशन ट्विन को अप्लाई कर दिया। अब मोशन ट्विन के अप्लाई करने से क्या हुआ कि अब मैं फ्रेम नंबर 2 पे आता हूँ, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लेकिन हर फ्रेम पे बॉल ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो गई और थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती जा रही है। यानी अब मैंने दरमियान के फ्रेम्स फर्स्ट वीडियो की तरह खुद नहीं जनरेट किए, फ्लैश ने मेरे लिए ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट कर दिए। तो अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ एंटर की प्रेस करके, तो अब देखें कि ये बॉल मूव हो रही है। ये दरमियान के सारे फ्रेम ऑटोमेटिकली फ्लैश ने जनरेट कर दिए और मुझे ये नहीं करने पड़े जनरेट। तो ये चीज़ कहलाती है मोशन ट्विनिंग। अभी तो ये एक सिंपल एनिमेशन थी कि बॉल को मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मूव करवा दिया। अगर आप चाहें तो इसको बॉल को और भी दीगर इफ़ेक्ट दे सकते हैं मोशन के। तो अब मैं दोबारा से इस एनिमेशन को क्रिएट करता हूँ और फ्रेम नंबर 20 पे एक की फ्रेम लेता हूँ। अब फ्रेम नंबर 1 पे भी बॉल यहीं पर ही है, स्टार्टिंग में फ्रेम नंबर 2 पे भी बॉल यहीं पर ही। तो मैं अब फ्रेम नंबर 20 पे बॉल को उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब फ्रेम नंबर 1 पे बॉल यहाँ है, फ्रेम नंबर 20 पे बॉल यहाँ है। फ्रेम नंबर 40 पे एक और की फ्रेम ले लेता हूँ F6 की दबा के, और फ्रेम नंबर 40 पे बॉल को उठा के इस साइड पे रख देता हूँ। तो आप देखें फ्रेम नंबर 1 पे बॉल यहाँ है, फ्रेम नंबर 20 पे बॉल यहाँ है और फ्रेम नंबर 40 पे बॉल यहाँ आ गई। फ्रेम नंबर 60 के ऊपर F6 दबा के एक और की फ्रेम लेता हूँ और बॉल को उठा के इस साइड पे रख देता हूँ। और फ्रेम नंबर 80 पे आके फिर एक की फ्रेम लेता हूँ और बॉल को उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब देखें फ्रेम नंबर 1 पे बॉल यहाँ थी, फ्रेम नंबर 20 पे बॉल यहाँ पहुँच गई, फ्रेम नंबर 40 पे बॉल यहाँ, 60 और 80 पे जहाँ से वो चली थी वापस वहीं पहुँच गई बॉल। तो इस तरीके से बॉल पहले यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो इस तरीके से आप बॉल को एनिमेट कर सकते हैं। अब चूँकि बीच के फ्रेम्स में कुछ भी नहीं है, बॉल एनिमेट नहीं हो रही। अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो चूँकि मैंने मोशन ट्विन अप्लाई नहीं किए तो दरमियान के फ्रेम्स जो हैं वो फ्लैश ने अभी तक जनरेट नहीं किए। तो मुझे हर 2 की फ्रेम्स के दरमियान में मोशन ट्विन का ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस की फ्रेम से लेके 20th यानी फर्स्ट की फ्रेम से लेके 20th की फ्रेम तक जब मैंने मोशन ट्विन अप्लाई की तो अब इनके दरमियान के फ्रेम्स तो जनरेट हो गए, लेकिन फ्रेम नंबर 20 से 40 तक के अभी तक जनरेट नहीं हुए। तो मैं यहाँ पे भी मोशन ट्विन कर देता हूँ और इसी तरह से आगे भी। तो अब सारे फ्रेम जनरेट हो गए और जहाँ जहाँ की फ्रेम्स हैं वहाँ पे बॉल की पोजीशन चेंज होगी। अब ये देखिए जैसे ही की फ्रेम पे पहुँचता है मैंने बॉल की पोजीशन चेंज की थी तो बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है। अब इस मूवी के अंदर अगर आप देखें एनिमेशन के अंदर तो आपको ऐसा लगे कि बॉल बाउंस हो रही है, साइड से टकराकर बाउंस होती है, फिर दूसरी साइड से टकराती है, फिर तीसरी साइड से बॉल टकराती है और फिर इसी तरह से चौथी साइड से आगे रुक जाती है। तो ये एक बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन क्रिएट की हमने इस तरह से। तो ये था मोशन ट्विन। मोशन ट्विन में हाँ हम हर फ्रेम को खुद
जनरेट नहीं करते, बल्कि फ्लैश ऑटोमेटिकली हमारे लिए फ्रेम्स को जनरेट कर देता है और इससे हमारा काम आसान हो जाता है।